औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नदीमुल हसन और मैं आपको वेलकम करता हूं नदीम केमिस्ट्री में। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल रिएक्शन। देखिए, दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है रिवर्सेबल और एक इरिवर्सेबल। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपकी एसएलओ बेस तैयारी भी हो जाएगी और आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो पहले एक नजर डाल लेते हैं सवालों पे, फिर इनके आंसर्स भी देख लेते हैं और हमारा टॉपिक भी कवर करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो हमारे पास पहला पहला सवाल है वो है केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिएक्शन या व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। देखिए, जब तक आपको पता नहीं है कि रिएक्शन क्या है तो ये पढ़ना फजूल काम है। रिवर्सेबल इरिवर्सेबल बाद में पढ़ेंगे, तो पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ irreversible reaction and reversible reactions can be differentiated। इरिवर्सेबल और रिवर्सेबल में क्या फर्क है? देखिए, मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में शो कर रहा हूँ अपनी सिंपलिसिटी के लिए। आपने पेपर में ये गलती नहीं करनी है, आपने पूरा ही लिखना है फुल फॉर्म ऑफ इरिवर्सेबल एंड रिवर्सेबल रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई सम रिएक्शंस आर रिवर्सेबल व्हाइल अदर्स आर इरिवर्सेबल। कि कुछ रिएक्शन रिवर्सेबल होते हैं और कुछ इरिवर्सेबल होते हैं, तो उनके पीछे क्या वजह है, तो ये भी जानते हैं थोड़ी देर तक। क्वेश्चन नंबर 4, कैन इरिवर्सेबल रिएक्शन बी रिवर्सेबल। कि क्या कभी कोई इरिवर्सेबल रिएक्शन रिवर्सेबल में शिफ्ट हो सकता है। एंड द फिफ्थ वन इज, कैन कैटलिस्ट मेक इरिवर्सेबल रिवर्सेबल। तो क्या अगर कैटलिस्ट आ जाए तो क्या कैटलिस्ट की मौजूदगी से कोई भी इरिवर्सेबल रिएक्शन रिवर्सेबल में तब्दील हो सकता है। एंड द सिक्स्थ वन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस रिएक्शन। है दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है होमो और एक होता है हेट्रोजीनियस, तो वो भी हम इस लेक्चर में सीखेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ इक्विलिब्रियम अचीव इन रिवर्सेबल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम क्या होती है और वो कैसे अचीव होती है, इस चीज को हम इस लेक्चर के अंदर सीखते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आंसर्स के ऊपर। हमारा पहला पहला सवाल, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या चीज होती है? देखिए, केमिकल रिएक्शन बेसिकली एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है। अब इसमें होता क्या है कि आप कोई भी ओल्ड सब्सटेंस लेते हो, पुरानी चीज है, आपके पास कोई भी पुराने केमिकल पड़े हैं, कुछ भी पड़ा है, आप उनका इस्तेमाल करके कोई भी न्यू सब्सटेंस बना लेते हैं। तो ये जो कन्वर्जन के लिए प्रोसेस हुआ है, इसी प्रोसेस को ही आप क्या कहते हो, रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। मिसाल तौर पे कैसे, देखिए, हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। मैं ले लेता हूँ दो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल, 2 मोल इसके हो जाएंगे, और 1 मोल मैं ले लेता हूँ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, मेरे पास एक हाइड्रोजन गैस पड़ी थी और एक ऑक्सीजन गैस पड़ी थी। जब मैं इन दोनों गैसेस को मिलाता हूँ तो इन दोनों गैसेस के मिलने से मुझे एक न्यू, बिल्कुल नई चीज मिल रही है जिसका नाम क्या होता है, H2O वाटर। तो बेसिकली वो प्रोसेस जिसमें आप पुरानी चीजों को इस्तेमाल करें और उनसे कोई भी नई चीज बना लें, तो ये जो प्रोसेस हुआ है इसी प्रोसेस को हम नाम देते होते हैं रिएक्शन या फिर केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, हाउ इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी डिफरेंशिएटेड। तो पहला पहला रीजन उनके लिए क्या हो सकता है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन जब भी होता है इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सिर्फ आगे की डायरेक्शन में जाएगा, उसके पास एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करने की कैपेसिटी होती है और वो कौन सी होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जब हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो इट कैन मूव और गो इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड। ये आगे की तरफ भी जा सकता है और यही रिवर्सेबल रिएक्शन है वापस रिवर्स में भी आ सकता है। इसलिए रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल में मेन डिफरेंस यही होता है कि इट विल गो इन द फॉरवर्ड और वो दोनों डायरेक्शन में मोशन कर सकता है। नेक्स्ट, आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसे इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, दोनों इसी के तरीके हैं। देखिए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, पहले आप ये समझिए कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, फिर मैं आपको इसकी सेकंड डेफिनेशन समझाता हूँ। देखिए, ये दो जो पुरानी चीजें मेरे पास पड़ी थी, इन पुरानी चीजों को जो आपस में रिएक्शन करेंगे, इनको हम नाम देते होते हैं रिएक्टेंट्स। और जब ये रिएक्टेंट्स आपस में मिल गए तो इन दोनों से क्या बन गया, एक न्यू केमिकल, एक न्यू सब्सटेंस बन गया। तो जो भी नया सब्सटेंस बनता है इसे हम क्या नाम देते होते हैं, प्रोडक्ट। अब फॉरवर्ड ओ सॉरी रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल में क्या फर्क हो जाएगा इसकी बुनियाद के ऊपर, जब ऐसा हो कि आपका रिएक्टेंट सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में या सिर्फ किस चीज को बना रहा हो, प्रोडक्ट, द ओनली रिएक्टेंट विल गो टू फॉर्म प्रोडक्ट, सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बना रहा है,
तब ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन जब आपका रिएक्टेंट किस चीज को बना रहा हो, प्रोडक्ट को, बट उसी टाइम पे आपका प्रोडक्ट दोबारा बना रहा हो किस चीज को, रिएक्टेंट को, बस ये मेन फर्क है कि इसके पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है और वो कौन सी है, फॉरवर्ड। इसलिए आप कह सकते हैं कि जब रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट बना रहा हो तो वो इरिवर्सिबल कहलाएगा, लेकिन जब आपका रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा हो और दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रहा हो, तब इसे क्या नाम दिया जाएगा, सॉरी, रिवर्सिबल रिएक्शन। मिसाल तौर पे अगर ये ए था, ये आपका रिएक्टेंट, ये तब्दील हो गया बी में, लेकिन बी में कैपेसिटी नहीं है कि दोबारा क्या बना सके, ए को, तो ये क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल। लेकिन अगर आपका ए कन्वर्ट हो जाता है बी में और दोबारा बी तब्दील हो सकता है या चेंज हो जाए ए में, तब इसे क्या नाम दिया जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, विच इज आपके रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं वो अलग अलग होते हैं, वजह क्या है, कंडीशंस क्या होती हैं, या किन प्रोसेस या किस बेस के ऊपर ये अलग अलग हो सकते हैं। तो बेसिकली जब इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे हम, तो उसके लिए भी कंडीशंस फॉलो करेंगे और रिवर्सिबल के लिए भी कंडीशंस का ही रोल होता है। आपका रिएक्टेंट चेंज होता है किस चीज में, प्रोडक्ट में, डिपेंड कर रहा है किस चीज के ऊपर, एक्सटर्नल कंडीशन के ऊपर। अगर ये एक्सटर्नल कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन एटसेट्रा, ये एक्सटर्नल कंडीशंस जो हैं ये बड़ा ही इफेक्ट करती हैं इसको। आपका जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये कभी भी इफेक्ट नहीं होता, नॉट अफेक्टेड बाय दिस। ये जब इन कंडीशन से इफेक्ट नहीं हो पाएगा, इन कंडीशंस का, एक्सटर्नल कंडीशंस का असर इसके ऊपर ना हो, इसीलिए आपका रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तो तब्दील हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा इन कंडीशंस का, तो आपका प्रोडक्ट वापस नहीं आएगा, इसलिए ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल। लेकिन जब हम बात करते हैं रिवर्सिबल की, तो यहाँ जो कंडीशंस होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। जब ये इफेक्ट करेगा तो आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होगा और इसके इफेक्ट की वजह से आपका प्रोडक्ट दोबारा किस में तब्दील हो जाएगा, रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल बन सकता है या कैटलिस्ट की मौजूदगी से कोई भी इरिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल में तब्दील हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अब इसके आंसर पे चलते हैं। आंसर नंबर 4 और आंसर नंबर 5 एक साथ देने वाला हूँ, याद रखिए। नो, नेवर, इट कांट बी हैपन, कभी भी इरिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल में तब्दील नहीं हो सकता। वजह क्यों, इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो कि यूनि डायरेक्शनल है। यूनि कहते होते हैं वन, एक डायरेक्शन, देखिए ओनली गोइंग टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है वो बाई डायरेक्शन होता है, दो डायरेक्शन वाला, फॉरवर्ड भी जा सकता है, रिवर्स भी जा सकता है, इसलिए आपका कभी भी इरिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल में तब्दील नहीं हो सकता। हाँ, आप लोग समझेंगे कि कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट की मदद से क्या हो सकता है, ये तब्दील हो सकता है। नो, कैटलिस्ट की मदद से भी ये तब्दील नहीं हो सकता। देखिए कैटलिस्ट का काम सिर्फ होता है स्पीड अप करना, सिर्फ स्पीड को बढ़ाना है। चाहे वो रिवर्सिबल था चाहे वो इरिवर्सिबल रिएक्शन था, हर एक के लिए अपना अपना होता है, तो वो सिर्फ स्पीड को तेज करेगा, ना कि आपके इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्सिबल में चेंज करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ये कहता है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस रिएक्शन में क्या क्या फर्क आएगा। तो होमो और हेट्रो में क्या फर्क होता है ये जानते हैं। होमोजीनियस रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों सेम फिजिकल स्टेट में होंगे। देखो फिजिकल स्टेट हमारे पास कितनी है, जो फंडामेंटल है, जो बुनियादी है, वो कितनी है, 3 है। हम कहते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर आपका सारा का सारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों दोनों मिला के सारे एक ही में है, गैस, लिक्विड या सॉलिड में, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगा, होमोजेनियस रिएक्शन। जैसे कि यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड को देखें तो ये भी गैस स्टेट में है, ऑक्सीजन को देखें ये भी गैस स्टेट में है, इसको देखें सल्फर डाइऑक्साइड को तो ये भी गैस स्टेट में है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, होमोजेनियस रिएक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस रिएक्शन। हेट्रोजीनियस रिएक्शन में क्या होता है कि एक से ज्यादा आपके पास आ जाती होती है पॉसिबिलिटी, कि यहाँ एक स्टेट नहीं होगी, दो हो सकती हैं, तीन भी पॉसिबल हो सकती हैं। जब ये इस किस्म का रिएक्शन आएगा उसे फिर आप क्या नाम दोगे, हेट्रोजीनियस रिएक्शन। मिसाल तौर पे मर्करी ऑक्साइड पड़ा हुआ है, ये बेसिकली होता है सॉलिड स्टेट में, जब ये टूटता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है मर्करी, जो कि आपके थर्मामीटर में भी होता है, किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। लेकिन साथ ही साथ वो क्या बना रहा है, ऑक्सीजन, जो कि किस फॉर्म में होती है, गैस।
अब यहाँ देखिए 3 अलग फॉर्म एग्जिस्ट कर रही हैं और वो भी एक ही रिएक्शन के अंदर, तब आप इसे क्या नाम देंगे, हेट्रोजीनियस रिएक्शन का। आखिरी सवाल कि हाउ इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शन। याद रखें, इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में हो सकती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं हो सकती। वजह क्यों, कैसे, पहले ये जान लें कि इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होती है, बैलेंसिंग स्टेट, कि आप दो चीजों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, आपका रिएक्टेंट एंड आपका प्रोडक्ट, इसके दरमियान जो बैलेंसिंग है, इसी बैलेंसिंग को आप क्या नाम देते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम देते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए किस तरीके से डिपेंड करेगा, देखें, जब हम रिएक्शन शुरू करने वाले होते हैं तो हमारे पास रिएक्टेंट पड़ा होता है, पुरानी चीज, नई चीज नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि शुरू शुरू में मिसाल तौर पे आपके पास रिएक्टेंट कितना है, 100% है, तो शुरू शुरू में आपके पास प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो, क्योंकि अभी तक रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट बना ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। अब फाइनल स्टेट मीन आपने इस रिएक्शन को अपना पूरा टाइम दिया, 10 मिनट, 15 मिनट, घंटा, 2 घंटे, 24 घंटे, जितना भी उसको वक्त था, उसने वो वक्त मुकम्मल कर लिया। तो मुकम्मल करने के बाद क्या होगा कि आपका जो रिएक्टेंट पड़ा है वो 100 से कितने में आ जाएगा, जीरो में, और आपका जो प्रोडक्ट पड़ा है वो जीरो से किस में आ जाएगा, 100। अब देखें, या तो वो रिएक्टेंट की साइड में सारी कंसंट्रेशन पड़ी हुई है, या सारी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की साइड में, यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं है, यहाँ बैलेंसिंग नहीं है। लेकिन जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं, यहाँ क्या होता है, यहाँ अगर मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करूं तो शुरू शुरू में वही बात है कि रिएक्टेंट 100% होगा और प्रोडक्ट 0%, क्योंकि सारा का सारा हमारे पास पुरानी चीज पड़ी होगी, नई चीज बिल्कुल होगी ही नहीं। लेकिन जैसे वक्त गुजरेगा आपका रिएक्टेंट तब्दील होना शुरू हो जाएगा, किसमें, प्रोडक्ट में। एक वक्त के बाद जब आप इसे अपना पूरा टाइम दे देंगे तो फाइनल एक स्टेज पहुंचेगी जिस पे ये भी 50 होगा, जिस पे ये भी 50 होगा। ये नहीं होगा इसकी तरह कि ये जीरो हो जाए और ये क्या हो जाए, 100, दोनों क्या रहेंगे, इक्वल, ये भी 50, ये भी 50। वजह, क्योंकि ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा होता है प्रोडक्ट में, और उसी वक्त प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा होता है रिएक्टेंट में, इसलिए ये क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, ना तो उस साइड पे भारी होगा ना उस साइड पे हल्का होगा, दोनों विल बी रिमेन कांस्टेंट एंड इक्वल एंड सेम। लास्ट में मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।